उधर दौसा के रामगढ़ पचवाड़ा में एक झोला छाप डॉक्टर ने इलाज से महिला की जान ले ली। परिवार का आरोप है कि महिला को पेट दर्द की शिकायत थी, डॉक्टर के पास ले गए लेकिन गलत इलाज की वजह से महिला की मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। झोला छाप डॉक्टर का इलाज बना जानलेवा। इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की मौत, डॉक्टर पर लगा लापरवाही का आरोप। दौसा के बेछा गांव की रहने वाली शांति देवी को पेट की दर्द की शिकायत के बाद परिवार के लोग पीडी मखीजा नाम के झोला छाप डॉक्टर के पास लेकर के गए थे। परिवार का आरोप है कि डॉक्टर के इंजेक्शन देने के बाद महिला की तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। मेरी माताजी की मृत्यु का कारण डॉक्टर पीडी मखीजा प्राइवेट क्लिनिक चलाता है, वही है। अपने गलत इलाज के कारण मेरी माताजी का मेरी माताजी एक्सपायर हो गई और अपने बचाव के खातिर उन्होंने मेरी माताजी की मृत्यु का मेन कारण बन गया। संदिग्ध हालात में महिला की मौत के बाद परिवार आग बबूला है और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो इलाज के लिए तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी, इलाज के लिए यहाँ लेके आए थे। तो एक कोई प्राइवेट ऐसे क्लिनिक के झोला छाप डॉक्टर बैठते हैं, तो उनके वहाँ लेके चले गए और गलत इंजेक्शन लगाने से तुरंत मौत हो गई उनकी। परिवार का आरोप है कि महिला की मौत गलत इंजेक्शन लगने के कारण हुई है। इस मामले में अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जांच में जुटा हुआ है। हमने तो बस यही है कि डॉक्टर ने लापरवाही की है तो उसको लापरवाही का सबक मिलना चाहिए। परिवार का आरोप है कि महिला की मौत के बाद आरोपी झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक से फरार हो गया। दूसरी तरफ परिवार शांति देवी को लेकर के लालसोट पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब मृतका के बेटे ने इस पूरे मामले में झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। उधर राजसमंद के एक अस्पताल में 2 दिन पहले पैदा हुआ बच्चा गायब हो गया। एक महिला हॉस्पिटल कर्मचारी बनने का ढोंग कर वजन करने के बहाने बच्चे को लेकर फरार हो गई। इसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। तकरीबन 4 घंटे की पड़ताल के बाद पुलिस बच्चे तक पहुंची और बच्चे को सकुशल ढूंढ लिया गया। दरअसल कांकरोली स्थित कमला नेहरू हॉस्पिटल यानी कि सीएचसी में आज सुबह 9 बजे से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। यहां प्रसूता वार्ड से एक महिला अस्पताल कर्मचारी बनकर आई और बच्चे का वजन करने के बहाने अपने साथ बच्चे को लेकर चली गई। जब वापस नहीं लौटी तो बच्चे की मां ने रोना शुरू किया। बच्चे को ले जाने के लिए प्रसूता के परिजन साथ चलने को कहने लगे, महिला ने मना कर दिया। इधर बच्चे के चोरी होने के बाद नवजात की मां का रो रो कर बुरा हाल है। तकरीबन 4 घंटे बाद बताया जा रहा है कि जब नवजात मां के गोद में पहुंचा तब जाकर मां ने राहत की सांस ली। सारी टीम लड़के सीसीटीवी फुटेज देख रही थी और काफ़ी चीज़ें हम इसके पास में पहुंच गए थे। इसकी तलाश के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठे कर लिए थे। इसी दौरान जब जो नाकाबंदी जो चल रही थी उसमें हमारी एक नाकाबंदी ये कुमारिया की तरफ जो टोल है यहाँ पे एक हमारे हेड कांस्टेबल नरेंद्र और बंसीलाल कांस्टेबल नाकाबंदी कर रहे थे। उन्होंने एक महिला के पास में बच्चा देखा और उसके साथ में एक और महिला थी। वो फोटोग्राफ्स फिर हमारा जो ये इस घटनाक्रम के लिए लेकर जो टीम बनाई गई थी उसका ग्रुप था, उस ग्रुप में हमने ये फ़ोटो शेयर किया आपस में। और फिर हमारी थानाधिकारी जो कुमारिया हैं सोनाली जी, इन्होंने इस चीज़ को वापस आगे लीड दी और दोनों जगह वेरिफिकेशन हुआ। जहाँ ये बच्चा पहुँचा भगतपुरा और आरके में भी कुछ उसने जैसी कोई जानकारी दी थी उसका सत्यापन किया। फिर ये वहाँ पहुँची और जाके देखा तो वो सारी चीज़ें जो सुबह अज्ञात महिला बच्चे को उठा के ले गई थी वो सारा हुलिया वगैरह मैच हो गया और बच्चा भी मिल गया और उसने एडमिशन भी कर लिया कि मेरे से मैंने ये काम किया है। तो वही झारखंड के जामताड़ा में बैठकर साइबर ठगी करने वाले शातिर ठग अब राजस्थान में अपना नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। कई फ्रॉड फोन कॉल्स के जरिए ऑनलाइन ठगी कर लाखों रुपए हड़पने वाले ये शातिर ठग अब राजस्थान के युवकों को मोटे कमीशन का लालच देकर गैंग में शामिल कर उनसे साइबर ठगी को अंजाम देते हैं। देखिए।
झारखंड की जामताड़ा गैंग। इस गैंग का नाम लेते ही लोगों के जहन में एक ही तस्वीर आती है और वो है साइबर ठगी की। और अब ये गैंग राजस्थान में अपना पैर पसार रही है। पिछले दिनों जयपुर में एक महिला से हुई लाखों की ऑनलाइन ठगी के बाद सोडाला थाना पुलिस ने जांच शुरू की तो पकड़े गए 4 ठगों से पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ। ना तो उन्होंने कोई ओटीपी बताया, ना ही उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन करी। कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो संदिग्ध हैं, तो इस पे प्रकरण दर्ज करके जांच की गई। तो इसमें अनुसंधान में ये सामने आया कि कोई शुभम नाम का व्यक्ति है जो लोकल एरिया में क्रेडिट कार्ड की डिटेल इकट्ठी करता है और वो डिटेल जामताड़ा में बैठे साइबर ठग है उनको वो डिटेल शेयर करता है। हाल ही में इस गैंग में शामिल 5,000 रुपए के इनामी बदमाश सुरेश ओला को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस से बचने के लिए सीकर का रहने वाला सुरेश ओला जैसलमेर में फरारी काट रहा था। शातिर ठग मुकेश ओला ने पूछताछ में बताया कि गैंग में पहले पकड़ा गया शुभम शर्मा उर्फ सन्नी जयपुर, सीकर और अन्य जिलों में भी भोले भाले लोगों को कमीशन में मोटी रकम देने का लालच देकर उनके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हासिल करता था। गिरफ्तार पहले किए जा चुके हैं। जो ये मुकेश ओला नाम का व्यक्ति है, ये अभी श्रीमान डीसीपी साहब के निर्देशानुसार इस पे इनाम की घोषणा करवाई गई थी और मेरे व थानाधिकारी सुरेंद्र जी के निर्देशन में टीम का गठन किया जाकर इसको गिरफ्तार किया गया। ये एक्चुअली एक बड़ा हम सुनते हैं कि झारखंड में इस टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं, लेकिन अब ये कल्चर अब ये राजस्थान में भी शेखावाटी अंचल में भी ये एक्टिविटी अब होना शुरू हो गई है। देश भर में लोग ऑनलाइन ठगी की घटना से परेशान हैं। ऐसे में राजस्थान में भी बढ़ती ऑनलाइन ठगी की घटनाओं को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। और अब तैयार हो जाइए आईपीएल के आज दूसरे सबसे बड़े मुकाबले के लिए। आज एलिमिनेटर राउंड का मुकाबला अब से कुछ ही देर में खेला जाएगा। एक तरफ बेंगलुरु के चैलेंजर्स हैं तो दूसरी तरफ राजस्थान के रॉयल्स। आज दोनों के लिए करो या मरो जैसी स्थिति है। जो हारा वो बाहर और जो जीता उसे फाइनल में पहुंचने का मौका मिलेगा। ये रिपोर्ट देखिए। बादशाहत की जंग एक कदम की दूरी। बेंगलोर या राजस्थान, किसकी मुराद होगी पूरी? असल इम्तिहान की बारी, टक्कर होगी भारी। आज होगा गेंद, बल्ला और सांसों का संग्राम। जी हां, आज सिर्फ गेंद बल्ले की लड़ाई नहीं बल्कि आज सांसों का संग्राम है, क्योंकि आज वो लड़ाई है जिसमें हारे तो फिर सपना चूर चूर होगा, ख्वाबों पर विराम लगेगा, 2 महीने की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि आज आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में आमने सामने हैं बेंगलुरु के लड़ाके और राजस्थान के शेर। लेकिन क्या ये लड़ाई आसान होने वाली है? क्या आरसीबी आज का मैच जीतकर 26 मई को इतिहास रचेगी? आरसीबी के आंकड़े से समझिए तो वो कम नहीं है और आखिरी बार 2022 में प्लेऑफ के लिए उसने क्वालिफाई किया था। आज आरसीबी के लिए सपने पूरे करने वाला दिन है जो वो पहले कभी नहीं कर पाई, लेकिन आज अगर चूके तो सब खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ राजस्थान के आंकड़े तो ऐसे हैं कि उन्हें फाइनल जीतने का हुनर भी पता है और एलिमिनेटर में विपक्षी टीम को हराने का तरीका भी। दोनों के बीच खेले गए मैच के आंकड़े कहते हैं कि कुछ ही आंकड़ों में, लेकिन बेंगलुरु राजस्थान पर भारी रहा है। आरसीबी वर्सेस आरआर में बेंगलुरु का पलड़ा भारी है। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 31 मुकाबले हुए। इनमें से 15 मुकाबले बेंगलुरु ने और 13 में राजस्थान ने जीत हासिल की, लेकिन 3 मैचों का नतीजा ही नहीं निकल पाया, जो कभी भी मैच का पासा पलटने का मादा रखते हैं। हालांकि राजस्थान के बैटिंग पावर हाउस कहे जाने वाले जोस बटलर के इंग्लैंड लौटने के बाद राजस्थान थोड़ी कमजोर नजर आ रही है, लेकिन टीम के पास युवा जोश रियान पराग हैं, जिन्होंने 14 मैच में 531 रन बनाए हैं। तो वहीं कप्तान सैमसन ने 14 मैच की 13 पारियों में 504 रन बनाकर ये बता दिया कि आज वो क्या कुछ कर सकते हैं।
राजस्थान के पास गेंदबाज के तौर पर यजुवेंद्र चहल हैं, जिन्होंने 13 मैच में 17 विकेट टीम के लिए निकाले हैं। ये तो वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने रन और गेंद से कमाल किया, लेकिन और खिलाड़ी भी हैं जिनका बल्ला जब जब चला राजस्थान के लिए रनों की सुनामी आई, और वो हैं यशस्वी जायसवाल, शिमरोन हेटमायर, रोमन पावेल। मतलब कि साफ आज रनों का तूफान आने वाला है। दूसरी तरफ आरसीबी है, जिसे इस बार उनके फैंस किसी भी हाल में फाइनल की ट्रॉफी उठाते देखना चाहेंगे। अगर कोहली और फाफ का बल्ला चला तो शायद ये मुरादें पूरी हो जाए। इस आईपीएल में कोहली वैसे ही रन बनाए हैं जैसे इन दिनों आसमान से आग की बारिश हो रही है। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने 14 मैच में 708 रन अपनी टीम के लिए निकाले हैं और इस समय ऑरेंज कैप अपने पास रखी हुई है। वहीं कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने 14 मैच में 421 रन बनाए। इनके गेंदबाज ने जो कहर बरपाया, उसी की बदौलत टीम यहां तक पहुंची है। गेंदबाज के तौर पर यश दयाल ने 13 मैच में 15 विकेट चटकाए, तो वहीं मोहम्मद सिराज ने 13 मैच में 13 विकेट लिए। ये सारे आंकड़े कह रहे हैं कि आज गेंद और बल्ले के साथ साथ सांसों की लड़ाई है। ऐसे में देखना यह है कि इस लड़ाई में विजेता कौन बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात भयंकर गर्मी की। प्रदेश में आसमान से आग बरस रही है। 72 घंटे में गर्मी और बढ़ेंगे, ये अनुमान लगाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में इजाफा होगा। 50 डिग्री तक तापमान पहुंचेगा और बड़ा रिकॉर्ड दर्ज होगा। 47 डिग्री रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है। सीजन का प्रदेश का अधिकतम तापमान, और खबर यह है परेशान करने वाली कि 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अभी तापमान में इजाफा होगा। अगले 5 दिनों तक हीट वेव का दौर भी जारी रहेगा। तो जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा कि पिछले 24 घंटों में इस सीजन में पहली बार राजस्थान में अधिकतम तापमान 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पश्चिमी राजस्थान के सभी स्थानों पर अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा। हीट वेव की परिस्थिति अधिकतर भागों में बनी हुई है। जैसलमेर में सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। अगले 48 से 72 घंटों में राजस्थान के अधिकतर इलाकों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होगा। अगले 5 दिनों तक हीट वेव का दौर जारी रहेगा। पिछले 24 घंटों में इस सीजन में पहली बार राजस्थान में 47 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान क्रॉस किया है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान पिलानी में 47.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। 23-24 मई तक आप देखेंगे कि उन इलाकों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होने की संभावना है। यानी कि 23 से 25-26 मई के दौरान पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और कोटा डिवीजन के इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर, कहीं कहीं आप देखेंगे कि 47-48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होने की प्रबल संभावना है। तो इन दिनों देश में भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जगहों पर तापमान 44-45 को पार कर चुका है। एसी और कूलर के बावजूद लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं, लेकिन सरहद की हिफाजत में लगे जाबाज अपने जुनून से गर्मी के पसीने छुड़ा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ज्वाला जज्बात वतन परस्ती ना यूं बयां होगी, कर मुकाम हासिल पहले हिंद सलाम होगी। मां भारती के वो सपूत हैं जिनका जुनून तपते रेगिस्तान में भी कम नहीं होता। आसमान से भले ही आग बरस रही हो, धरती भले ही भट्टी जैसी झुलस रही हो, लेकिन मजाल है कि इनकी हिम्मत का हिमालय टस से मस हो जाए। तस्वीरें बीकानेर की हैं। भारत पाक सीमा पर बीएसएफ के जवान तपती रेत और चिलचिलाती गर्मी में भी राष्ट्र रक्षा का वचन निभा रहे हैं। रेगिस्तान की जिस तपती हुई रेत जहां आम आदमी का पल भर के लिए भी खड़ा होना मुश्किल हो सकता है, वहां बीएसएफ जवानों के फौलादी हौसले मौसम की मार को ललकार रहे हैं। सरहदी इलाकों में तैनात इन जवानों को सुबह से शाम तक जिस गर्म रेतीले बवंडर की तपिश का सामना करना पड़ता है, उसकी आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता।
पिछले 24 घंटों में बीकानेर का पारा 47.1 डिग्री रहा है। दिन में ही लोगों को गर्म लू के थपेड़ों ने बेहाल कर दिया। वहीं गर्मी के तीखे तेवरों के बीच प्रचंड गर्मी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो देखने वाले को हैरान कर देती है। वायरल फोटो बीकानेर के खाजूवाला से लगती पाक सीमा की बताई जा रही है। वीडियो में बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवान अनोखे तरीके से गर्मी का जायजा ले रहे हैं। तपती रेत के अंदर कुछ देर के लिए पापड़ रखे और देखते ही देखते वो पापड़ सिक गए। पापड़ों को बीएसएफ के जवानों ने अपनी हथेली पर उठाकर बाकायदा उसके पूरी तरह से सिके हुए भी दिखाया। उस पापड़ को हाथ में लेने के बाद उसका चूरमा बना दिया, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि पापड़ बिल्कुल करारे सिके हैं। बात साफ है। तपती गर्मी में देश के जवानों के हौसले प्रचंड गर्मी से कहीं ज्यादा है। सही भी है, हालात चाहे जैसे हो, हमारे देश का जवान सरहद की सुरक्षा में मुस्तैद है, क्योंकि प्रत्येक जवान के लिए उसकी मातृभूमि की रक्षा ही उसका पहला और आखिरी कर्तव्य है। बीएसएफ का मूल मंत्र जीवन पर्यंत कर्तव्य ऐसे ही नहीं बना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सुर्खियां।